हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्लॉग। तो आप लोग ये पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा इस ब्लॉग में मैंने क्या क्या किया है। तो बोलना चाहूँगी जो इस चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएँ। तो यहाँ पर मैं है ना घर की सफाई कर रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह से लग गई थी साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जब हम इस घर में आए थे रहने तो सिर्फ मैंने इसमें पोछा लगाया था। उस वक्त है ना टंकी वगैरह भरी नहीं थी और मुझे सामान भी जल्दी जमाना था। इस कारण से मैंने क्या किया कि सिर्फ इस घर में पोछा लगा के सारा सामान मैं जमा दी थी। तो अभी कुछ दिन हो गए हैं और आज मेरा घर धुलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं और रौनक मिल के पूरे घर की साफ़ सफाई की। मतलब पूरा रूम है ना, जो मैं अच्छे से सर्फ डाल के यानी निरमा मैं पूरी तरीके से रगड़ के क्लीन कर दूंगी। और मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि घर में बच्चे आते रहते हैं और गलती से कोई अगर सीढ़ी वगैरह में आए तो गिरे नहीं। वैसे मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, मैं है ना पोछा करती रहती हूँ, खिड़की वगैरह सारा कुछ क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी गंदगी नहीं पसंद। और दूसरी बात, अगर आपके घर में गंदगी है तो आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मेरा एक ही मानना है कि जहाँ आपको आधा घंटा काम करने में लगना है तो आधे घंटे और सही थोड़ा मेहनत करके अच्छे से क्लीन कर लो। किचन के डिब्बे वगैरह सारा क्लीन करो, जिससे कि आपका घर भी खूबसूरत रहे और आपके घर में बरकत और लक्ष्मी आए। तो यहाँ पे मैं निरमा डाल के घस दी थी। और ये झाड़ू है ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बार बार निकल जा रहा था। रौनक मेरी हेल्प कर रहा था। वैसे रौनक है ना अपनी मम्मी की हेल्प कभी नहीं करता जल्दी, वो खुद बोलता है कि मम्मी करती हैं अकेले। और मैं कर रही थी ना तो मुझसे कह रहा था लाओ खाला मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो वो मेरे ही पास रहता है, मेरे पास सोएगा, यहीं खाना पीना खाएगा। तो बोलते हैं ना जैसे एक बेटा हो, तो सेम उसी तरह उसके रहने से ना मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे कुछ भी चीज़ मंगाना हो वो तुरंत ला देता है और कभी काम को मना नहीं करेगा। और जब मना कर देता है ना तो जानता है खाला गुस्सा हो जाएंगी, तो फिर पता है कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत रहेगा। तो यहाँ पे आप खुद देखो, मैं है ना घर धुल रही थी, वो पानी डाल रहा था, कह रहा था खाला आप झाड़ू लगाओ मैं पानी कर रहा हूँ। और इतना हेल्प करते ना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ अभी छोटा है, 10 साल का, इतना बड़ा भी नहीं है। 10 साल का बच्चा कितना करे, बट कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि अपने मम्मी की पापा की सबकी हेल्प कराते, वो भी करता है, ऐसा नहीं करता। मगर हाँ गर्मियों की छुट्टी में बच्चे ज़्यादातर खेलते कूदते रहते हैं और वो मुझे अकेले देखता है कि उसके खालू भी नहीं है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है ना, तो मेरी हेल्प करता रहता है कुछ भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वीडियो बन रही थी तो उसकी टी शर्ट ऊपर हो गई, उसने सही की। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बारजे में, तो खड़ी जहाँ हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पे मैं धुल रही थी और उसने ही वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की है। मैं उसको सिखा भी रही थी कि ऐसे ऐसे वीडियो का कैमरा सेट करते हैं। तो यहाँ पे वो हाय कर रहा था, बोला कि आप है ना खाला किचन साफ़ कर लो, मैं यहाँ पे वाइपर कर रही हूँ। और पता है उससे वाइपर भी चलाते अच्छे से नहीं बना, मगर वो कहा कि मैं करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लो। फिर मैं चली गई किचन में, पैरदान वगैरह सब कुछ हटाई, क्योंकि वहाँ धुलूँगी ना तो गीला हो जाएगा। और रौनक लगा था पूरे वाइपर से पानी खींचने में। वाइपर भी वो अपने घर से ही लेके आया, क्योंकि मेरे पास अभी वाइपर नहीं है। आप देखो 10:30 बजे थे और मुझे पता बहुत ढेर सारे काम करने हैं, कपड़े धुलने हैं और बर्तन धुलने हैं, पानी वगैरह सब कुछ भरना है और कपड़े सिलने भी है। कुछ सूट मेरे हैं, कुछ अप्पी के हैं, तो साहिन के भी हैं। तो मैंने कहा कि आज ही घर की साफ़ सफाई कर दूं, अच्छे से धुलाई कर दूं। धुलने का मन भी हो रहा था, तो हम दोनों ने मिलके खूब अच्छे से किया। आप देखो वो काम करने में कितना, मतलब बोलते ना कि मगन हो जाते हैं बच्चे, उस टाइप का वो कर रहा था। और पाइप छोटी थी ना तो कह रहा था खाला मैं घर से लेके आ जाऊँ बड़ी पाइप। और यहाँ पे मैं है ना कचड़े वगैरह हटा रही थी किचन का, तो वो सारा कुछ हटा रख रहा था। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन मेरा ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मेरे हिसाब से सही है। और ये आप डिब्बे में देख रहे हो ना, ये खाना बनाने का पानी है। अंदर किचन में नल नहीं लगा कि मतलब नल से पानी आए, तो हमें डिब्बा भर के या कुछ भी भर के रखना पड़ता है। किसी दिन मैं इस घर का हाउस टूर दे दूँगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये घर। चारों तरफ से रोशनी आती है, हवा आती है। तो यहाँ पे मैं आटे का के डिब्बा, टीन, जो भी कुछ बोलते हो आप लोग, वो उठा के रख दी। और एक इस कुंड में भी पानी भरा रहता है, तो इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें पाइप लगाया। तो मैं सोच रही इसको अच्छे से भर दूँ
हूँ। इससे मैं बॉटल वगैरह अंदर रख के भी भर लेती हूँ और जब नल आता है तो जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ वहाँ पे रख के भर लेती हूँ। और मैं घर की साफ़ सफाई इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ कि अगर मैं घर छोड़ के जाऊँ ना तो मकान मालिक को ये शिकायत नहीं हो कि हमारा घर गंदा है, यहाँ पे गंदगी लगी, वहाँ पे लगी, गंदा छोड़ के चले गए। इस वजह से मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे साफ़ करते रहो और कभी भी आपको है ना घर खाली करना हो तो किसी का घर या टाइल्स वगैरह ख़राब नहीं रहे। जब मैं इस घर में आई थी ना, ये किचन की टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा था इसको साफ़ करते करते। बट मैंने है ना बहुत हद तक इसको क्लीन कर लिया है, साफ़ हो गया है। और ये वाला घर धुलो ना तो जल्दी सूख जाता है क्योंकि हवा आती चारों तरफ से। अब मैं आ गई हूँ वाइपर करने, तो मुझसे बोला था मैं कर दूँगा ना, आप नहीं करो। तो उसने किया है जो कि तो अच्छे से नहीं किया था। फिर मैंने कहा जहाँ जहाँ पानी है मैं वाइपर करके फिर पोछा फेर दूँगा और फेर दूँ। और रौनक चला गया है वहाँ पे बाल्टी वगैरह भरने, क्योंकि मुझे है ना पानी अभी ज़रूरत थी, तो टंकी भी भरने वाली थी। तो मैंने कहा अभी नल चल रहे हैं तो तुम है ना बाल्टी भर दो, मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे कमरे की है ना मैं वाइपर कर दूँ। और मुझे कमरों में नीचे जो टाइल्स लगी होती है ना उससे ज़्यादा अच्छा है ना ये फ़र्श लगता है। मुझे फ़र्श क्लीन करना और मुझे फ़र्श ज़्यादा सही लगता है। बाकी ताक में टाइल्स लगी हो, कमरे में कहीं भी टाइल्स लगी हो मुझे सही लगेगा, मगर कमरे में टाइल्स नहीं हो, यानी फ़र्श में टाइल्स नहीं हो, वो मुझे नहीं पसंद। जैसे किचन में टाइल्स है ना तो वो ठीक है, और टाइल्स है ना गंदी भी बहुत जल्दी होती हैं। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखो तो वो थोड़ी सी कुछ भारी चीज़ गिरी, हथौड़ी वगैरह, तो वो टूट भी जाती हैं। तो मेरा एक मानना है कि किचन में टाइल्स होना चाहिए और बाथरूम में, बाकी कमरे में नहीं होना चाहिए। और किचन में अगर होना तो मार्बल टाइप का होता है ना वो लगा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर मैं आ गई हूँ जहाँ से हम अंदर आते हैं वो सीढ़ी धुलने में। तो सीढ़ी में ना बहुत आराम से उतरना पड़ता है, मेरी सीढ़ी बहुत स्लिप मारती है। बच्चे भी आते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगती है कि गिरा नहीं जाए। तो मैंने सीढ़ी में निरमा नहीं डाला क्योंकि मुझे खुद में डर लग रहा था कि मैं गिर नहीं जाऊँ। तो जल्दी जल्दी धुल लेंगे। और मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। रौनक मेरी ब्लॉगिंग कर रहा था, बोला था खाला आज मैं आपकी हेल्प कर दूँगा वीडियो बनाने में, नहीं तो मुझे ट्राइपॉड इधर उधर रखना पड़ता। तो यहाँ पे सीढ़ी है ना धुल गई है। और मिट्टी पता है सीढ़ी में क्यों आती है? बच्चे आते हैं चप्पल पहने रहते हैं इस वजह से। और ऐसे रोड साइड वाला घर है ना, अगर थोड़ी भी हवा चले तो पूरा कचरा आ जाता। और इस टाइम है ना आंधी दिन में एक बार तो आनी ही आनी है, और बारिश आती चाहे थोड़ी ही आए मगर बारिश ज़रूर आ रही इस टाइम। जैसे बोलते हैं ना जून में बारिश आने लगती, उस प्रकार से इस बार है ना यहाँ पे होने लगा है कि बारिश आ रही। तो रौनक अब नीचे जा रहा था। मैं यहाँ पे ये बरामदा है, मतलब जहाँ पे अंदर आने का है मेन गेट, वहाँ पे सफाई कर रही थी। वैसे जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी कर देते हैं और कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। नल चल रहा था, ये नल का पाइप लगा था तो मैं बॉटल भर रही थी और रौनक को कह रही थी कि तुम है ना किचन में रख देना। और इनका बार बार फ़ोन आ रहा था तो मेरा हाथ था गीला, मैंने कहा वीडियो बन जाए फिर बाद में फ़ोन उठा लेंगे। तो ये है ना 2 से 3 बार लगाएं, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे सागर पहुंच गए थे। और अभी है सागर में है, इनकी पोस्टिंग वगैरह हो गई है, मतलब जैसे। और अब जो जिस चीज़ में हो गया ना बहुत आराम है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले तो जब माइक्रो फाइनेंस में थे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, ओडी ये वो। अब अच्छा है लगता है मुझे, जिस काम में गए हैं ना उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, टाइम से जाना टाइम से आना। और अब देखो शायद मैं भी चली जाऊंगी, देखते हैं कब क्या होता है। अभी तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्योंकि सामान यहाँ से जाने में, ऑटो वगैरह ये सारी चीज़ों का बहुत खर्चा आएगा। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो यहाँ पे पानी भर गया था, पाइप में सोची पहले टंगा दूँ, नहीं टंग रहा था। तो ये देखो बॉटल भर गई हैं और ये बर्तन रखे हैं और मुझे कपड़े धोने, बहुत सारा काम, मुझे इतना सा काम है ना मुझे बहुत लगता है। तो मैं कपड़े वगैरह धुल ली, बर्तन धुल ली, मैं वो सारा चीज़ नहीं दिखाई, नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाता। फिर मैं आ गई थी छत में, मैंने सोचा जल्दी जल्दी डाल दे। और मेरे कपड़े है ना सबसे ज़्यादा निकलते हैं। मॉर्निंग में उठती हूँ तो अलग टी शर्ट प्लाजो चाहिए, रात के लिए अलग चाहिए, फिर 11:30-12 बजे से अप्पी के घर जाना है तो वहाँ के लिए सलवार सूट अलग चाहिए, क्योंकि मैं टी शर्ट प्लाजो पहन के कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ, बुर्खा उसके ऊपर से पहन के मार्केट वगैरह भले चली गई, मगर ऐसे नहीं जाती हूँ, अपने घर के अंदर रही। और कोई अगर कहे कि ब्लॉग बनाते हो तो हाँ, मैं अपने हस्बैंड की परमिशन से टी शर्ट प्लाजो में ब्लॉग बनाती हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वजह से। जिस दिन वो मना कर देंगे कि आप नहीं बनाओ ऐसे, तो उस दिन से मैं सलवार सूट में बनाने लगूँगी, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते इतने हद तक पर्दा करो कि आप लाइव
मैं वो आगे भी कर सकूँ। और दिखावे वाली चीज़ें है ना नहीं अच्छी लगती इस वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब होती रहती है। अगर मैं इतना पर्दा करूँगी ना तो फिर बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हो पाएगा, डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो बुर्का पहने रहूँगी। तो ये देखो अभी हमारे यहाँ से ट्रेन निकल रही थी, तो देखो कितना पास है हमारे यहाँ से जहाँ से ट्रेन निकलती है। छत से मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही थी। तो मेरा काम हो गया है, अब मैं जाऊँगी शावर लूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो ये देखो इतने ढेर से मेरे कपड़े मिलेंगे और इनकी सिर्फ एक लोबर। फ्रेंड मेरा सारा काम हो गया, मैंने ना आज घर की पूरी क्लीनिंग की है, पूरा घर धुली हूँ, किचन धुली हूँ, मैं पूरा कपड़े वगैरह सब क्लीन करके फ्री हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो ये देखो आप लोग, पूरा घर मेरा साफ़ है, बिस्तर वगैरह सब कुछ, किचन सब कुछ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।